एक इंसिडेंट हुआ फैसलाबाद के अंदर। मैं नॉर्मली इस चीजों के ऊपर मैं व्लॉग ज्यादा नहीं करता। काफी देर के बाद मैं इसके ऊपर जरा बात इसलिए करने लगा हूं क्योंकि अब सिचुएशन जाके कुछ क्लियर हुई है। जब ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था तो अगले 12 घंटे के अंदर क्या कुछ हुआ और अब जाके सिचुएशन क्या है और कौन कसूरवार है और कौन नहीं है, वो मैं अब आपके सामने पूरी कहानी रख देता हूं। पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, सारी तफसीलात इकट्ठी करने के बाद बतौर मुआशरा अपने आप से सवाल करने के लिए मजबूर हो चुके हैं कि भाई हम किधर आके खड़े हो गए। ये किस किस्म के हैं हम? ये क्या यही हम लोग इस किस्म के लोग हैं हम? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, ये जो व्लॉग है ये सियासी मामले के ऊपर नहीं है। इसका ताल्लुक एक इंसिडेंट हुआ फैसलाबाद के अंदर, उसके साथ इसका ताल्लुक है। अब मैं नॉर्मली इस चीज़ों के ऊपर मैं व्लॉग ज़्यादा नहीं करता क्योंकि मेरी नज़र में ये ज़रा क्राइम वाली साइड पर चला जाता है। लेकिन ये इशू चूँकि मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ सोशल मीडिया के ऊपर, तो इसलिए अब काफ़ी देर के बाद मैं इसके ऊपर ज़रा बात इसलिए करने लगा हूं क्योंकि अब सिचुएशन जाके कुछ क्लियर हुई है। इससे पहले जब ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था तो उससे पहले अगले 12 घंटे के अंदर क्या कुछ हुआ और अब जाके सिचुएशन क्या है, मैं पूरी सिचुएशन आपके सामने जो है वो मैं क्लियर करके रखने लगा हूं। पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, सारी तफसीलात इकट्ठी करने के बाद। फैसलाबाद में जनाब ये वाकया पेश आता है। फैसलाबाद का इलाका है मिलेट टाउन और यहाँ पे एक दुकान है जिसका नाम है उस्मान इलेक्ट्रिक स्टोर। यहाँ पे इस दुकान के अंदर बेसिकली ख़बर सबसे पहले ये आती है कि जी यहाँ पे चंद ख़वातीन को जो है वो चोरी के शुबे के अंदर जो है वो मारा पीटा गया, उनके कपड़े फाड़े गए और उन्हें बरहना करके जो है वो बाज़ार के अंदर जो है वो परेड करवाई गई, उनको वहाँ पे मार्च करवाया गया उनका। अब जाहिर बात है, जैसी ये ख़बर आती है तो गुस्सा और उसका मतलब जो पहला रिएक्शन होता है वो लोगों का बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है। ख़ास तौर पे ये जो सियालकोट के अंदर वाक़या हुआ था तो उसके बाद हम खुद जाहिर बात है बतौर मुआशरा अपने आप से सवाल करने के लिए मजबूर हो चुके हैं कि भाई हम किधर आके खड़े हो गए। ये किस किस्म के हैं हम? ये क्या यही हम लोग इस किस्म के लोग हैं हम कि हमारे अंदर बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है और अब हम ख़वातीन के साथ ये सब कुछ करेंगे? तो उसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों ने जो है वो इस सिलसिले में काफ़ी अपना रिएक्शन भी दिया। बहुत से लोगों ने जो है इस सिलसिले में पाकिस्तान को भी बुरा भला कहना शुरू कर दिया, जी पाकिस्तान ऐसा है तो पाकिस्तान वैसा है, और इस तरह की बातें जो हैं वो स्टार्ट हो गई। अब मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म के जो वाक़यात होते हैं जहाँ पे ख़ास तौर पे ख़वातीन की बेहुरमती या ख़वातीन की इज़्ज़त के हवाले से कोई बात हो, इस पर आपको ज़रा थोड़ा सा वेट करना चाहिए और थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए कि एक्चुअल डिटेल्स जो हैं वो ज़रूर सामने आए। क्राइम के अंदर, ख़ास तौर पे क्राइम के अंदर तो इस चीज़ का बहुत इंतज़ार करना चाहिए क्योंकि हमें कभी कभार इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन की वजह से टोटली स्टोरी जो है वो किसी और तरफ चली जाती है। अब इस सारी चीज़ के बाद जो पूरी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है और कौन कसूरवार है और कौन नहीं है, वो मैं अब आपके सामने पूरी कहानी रख देता हूँ। मैंने आपको जिस तरह बताया कि फैसलाबाद का मिलेट टाउन का ये इलाका है, उस्मान इलेक्ट्रिक स्टोर है। यहाँ पे जो इसका दुकानदार है वो फुटेज के अंदर देखा जा सकता है कि वो अपनी दुकान के अंदर मौजूद है जब 4 ख़वातीन इसकी दुकान के अंदर एंटर होती हैं और वो एंटर होकर मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो उठाना शुरू कर देती हैं। अच्छा, अगर आप, जाहिर बात है कोई दुकानदार अगर हो तो उसको इतना एक्सपीरियंस होता है कि उसको आइडिया, थोड़ा सा शक हो जाता है कि जब इस तरह की कोई वारदात जो है वो दुकान के अंदर होने लगती है। और उसको भी इसी बहाने इसी तरह शक हुआ कि ये चारों ख़वातीन जो है वो चीज़ें उठा रही हैं और ये चोरी की नीयत से यहाँ पे आई हुई हैं। उसने क्या किया कि वो दुकान से बाहर निकलता है और बाहर निकल के दरवाज़ा बंद करता है कि इन चारों ख़वातीन को मैंने भागने नहीं देना। अब वो अकेला होता है, वो ख़वातीन फिर भी दरवाज़ा जो है वो ज़बरदस्ती खोल के जो है उनमें से 4 ख़वातीन बाहर आ जाती, लेकिन वो अकेला आदमी है, वो कितनी को ख़वातीन को हाथ से पकड़ सकता था या उनको रोक सकता था। इस दौरान वो 2 ख़वातीन को रोकने में कामयाब होता है। 2 ख़वातीन जो हैं वो अलग हो जाती हैं वहां से। अब जब ये उन ख़वातीन को पकड़ रहा है तो उसमें से एक खातून के कपड़े जो हैं वो इस धक्कम पेल के अंदर फटते हैं। यह कहना मेरे लिए मुश्किल है कि ये डिलिबरेटली उसने किया या नहीं किया, लेकिन लग इस तरह यही रहा है, फुटेज से यही लग रहा है कि जब उसने
उनको पकड़ने की कोशिश की, इस दौरान जो है वो एक खातून के कपड़े जो हैं वो फट गए। अब उसने वहां पे बाहर आके उस दुकानदार ने शोर मचाना शुरू किया, तो वहां पे और दुकानदार भी वहां पे आ गए। यहां से अब स्टोरी जो है ना वो दो मुख्तलिफ एंगल्स की तरफ चली जाती है। सबसे पहले जो खबर रिपोर्ट हुई वो ये हुई कि जी चोरी के शुबे के अंदर खवातीन को पकड़ा गया, और उसके बाद दुकानदारों ने जो है वहां पे इन खवातीन के कपड़े फाड़ दिए और उनके कपड़े उतार दिए गए और उन्हें बरहना जो है वो बाजार के अंदर घुमाया गया। लेकिन जो फुटेज सामने आई, अब मैं फुटेज जो है वो मैं जारी बात है प्रॉपरली फुटेज आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि हमारा ये चैनल जो है, हमारी ये वीडियोस जो हैं वो कभी कभार बच्चे भी देखते हैं, और कभी कभार बड़े अगर टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे होते हैं तो बच्चे कमरों में भी होते हैं, तो मुझे इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं इसलिए आपको फुटेज जो दिखा रहा हूँ वो ब्लर करके दिखा रहा हूँ, इसकी वजह यह है। लेकिन मुख्तलिफ एंगल से जो सीसीटीवी फुटेज सामने आती है उसमें यह नज़र आता है कि जब वो खवातीन जिनको उस दुकानदार ने पकड़ा हुआ था, जब वो अपने आप को छुड़ाने में नाकाम होती हैं, तो उसमें से एक खातून जो है वो अपने कपड़े खुद भी उतार देती है। सिर्फ अपने कपड़े नहीं उतारती बल्कि एक दूसरी खातून भी जो है उसको भी अपने कपड़े उतारने पे मजबूर करती है। जो दुकानदार है वो इस दौरान एक औरत को जो है वो दुकान के अंदर वापस बंद कर देता है और बाहर से शटर नीचे करता है ताकि वो भाग ना सके। लेकिन वो खातून जो है वो अपने कपड़े खुद वहां पे फाड़ती है और लोग उसको आके बल्कि आके कवर करते हैं। जो ये फुटेज में आप नहीं देख सकते, लेकिन मुझे जो खबर मिली वो ये कि लोगों ने उसको कवर भी किया कि ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। अलबत्ता जाहिर बात है जो पहला रिएक्शन था वो यही था कि जी इन खवातीन के साथ इस तरह सब कुछ किया गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर है जो मैं ये कहना चाहूँगा कि खवातीन को मारा पीटा ज़रूर गया है। यहाँ तक बात दुरुस्त है कि वाकई उनको मारा पीटा गया है। अगर वो किसी किस्म की कोई चोरी कर भी रही थी, वो कुछ भी कर रही थी, तो इसका बेहतरीन तरीका ये था कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को जो है बुलाना चाहिए था, पुलिस को बुलाना चाहिए था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मार्केट्स के अंदर चाहे वो कोई भी शहर हो, वहाँ पे करीब करीब पुलिस वाले मौजूद होते हैं, उनको रखा जाता है वहाँ पे, ये उनकी ड्यूटीज़ के अंदर शामिल होता है। तो वहाँ पे भी इस तरह मुमकिन था, लेकिन इन खवातीन को ज़दोकोब नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ तक तो बात वाकई गलत हुई है। लेकिन जहाँ पे कपड़े फाड़ने की बात है, जहाँ पे उनको बरहना परेड कराने की बात है, घुमाने की बात है, वो बात गलत है। इन खवातीन ने अपने कपड़े खुद फाड़े थे और बज़ाहिरन ये लगता है कि ये उस दुकान के अंदर भी जो है वो चोरी की नीयत से आई थी। अब इस सारी चीज़ के बाद ये तो हो गए वाक़े की एग्जैक्ट डिटेल्स जो मैंने अभी आपके सामने रखी हैं। इस सारी चीज़ के बाद जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर क्या क्या कुछ स्टार्ट हो जाता है। मैंने बहुत से लोगों के ट्वीट्स देखे, बड़े नामी गिरामी लोग, कई इवन जर्नलिस्ट भी, जिन्होंने इसके ऊपर अपना पहला रिएक्शन दे दिया फ़ौरन कि जी ये हो गया, वाकया ये हुआ है। लेकिन उसकी एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन नहीं की कि ये वाकया पेश किस तरह आया है। वहाँ के लोकल जर्नलिस्ट से रब्ता नहीं किया, पुलिस से कोई रब्ता नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं पता चला। अब मुझे जो डिटेल है, आज इनको जो है वो अदालत के अंदर ये जो मुलजिमान जिनको एक्चुअली जो मर्द हजरात हैं जिनको पकड़ा गया है, उनको आज अदालत में पेश किया जा रहा है। बल्कि शायद जब तक आप ये वीलॉग देख रहे होंगे तब तक पेश किया जा चुका होगा। अब मेरा ये सवाल ये है कि इस इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर हमने सोशल मीडिया के ऊपर क्या क्या बातें नहीं फैला दी। हमने उस पूरे वाक़े के हवाले से टोटली अपने आप को ट्विस्ट करके रख दिया। ऐसा कतई नहीं है कि ये वाक़यात नहीं होते। पाकिस्तान में ये नहीं है कि वाक़यात नहीं होते, वे वाक़यात होते हैं, रिपोर्टेड हैं। और ये प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी के अंदर कि हम ख़वातीन के साथ इस तरह की दस्तराजी करते हैं, उनके साथ इस तरह की ज़्यादती करते हैं। लेकिन कम से कम ये जो वाक़या था ये इस तरह नहीं था जिस तरह रिपोर्ट किया गया। और इसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो पाकिस्तान के हवाले से पता नहीं क्या क्या कुछ कह दिया गया। अब होता क्या है कि इस बुनियाद के ऊपर एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है। यहाँ से पहले लोकल जो बड़े बड़े अकाउंट्स हैं वो इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे, और उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया जो होता है वो इन्हीं लोगों को फोकस कर रहा होता है और देख रहा होता है कि ये क्या इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। और कई दफ़ा इस तरह होता है कि इन्हीं की इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर वो लोग भी स्टोरीज पिक कर लेते हैं। तो ये मेरे ख्याल में थोड़ी सी ज्यादती है, ये नहीं होना चाहिए था पाकिस्तान के लिए। हाँ, जिस तरह सियालकोट का वाकया है, सियालकोट का वाकया अब तक जो रिपोर्ट हुआ है वो बिल्कुल एक्यूरेट रिपोर्ट हुआ। उस श्रीलंकन मैनेजर के साथ ज्यादती हुई, मॉब जस्टिस किसी सूरत भी जो है वो काबिल कबूल नहीं है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि जिस तरह मैंने पहले बात की कि ख़वातीन के साथ पाकिस्तान में इस तरह के वाकयात होते हैं, लेकिन कम से कम ये वाकया जो फैसलाबाद के अंदर हुआ है, ये जो जिस तरह रिपोर्ट हुआ था ये उस तरह नहीं था। ये
गलत रिपोर्टिंग हुई थी इसके ऊपर। अब इस सारी चीज के बाद आपको भी इस चीज पे जरा फोकस करने की जरूरत है कि हमारे मुआशरे के अंदर एक जहां पे इस किस्म की बीमारी है खवातीन के साथ ज्यादती की, वहां पे एक और बीमारी है जो बड़ी तेजी से फैल रही है, जिसको शायद कोई फोकस भी नहीं कर रहा, जिसको कोई नोटिस भी नहीं कर रहा, और वो बीमारी है कि व्हाट्सएप के ऊपर भेजे के फॉरवर्डेड मैसेज, सोशल मीडिया के ऊपर चाहे ट्विटर हो या फेसबुक हो, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर जो है वो अपना रिएक्शन दे देना। और तीसरी बात ये कि फेक अकाउंट्स की बुनियाद के ऊपर, फेक अकाउंट्स सब ने बनाए हुए और मुझे पता है उसका मकसद क्या होता है, फेक अकाउंट्स की बुनियाद के ऊपर इनकम्प्लीट और गलत इंफॉर्मेशन जो है वो फैले और उसके बाद आप अपना नजरिया बना लें कि जनाब हाँ ये हुआ है। बहुत सी बातें अगर आप पिछले कई सालों के अंदर उठा के देखें तो पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी फेक न्यूज़ फैला के जो है वो वोट भी बटोरे गए हैं और नोट भी बटोरे गए हैं, दोनों काम हुए। लेकिन ये सिलसिला अभी भी जारी है। तो बराए मेहरबानी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जहां पे सोशल मीडिया जो है एक इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा जरिया है, वहां पे डिसइंफॉर्मेशन का भी बहुत बड़ा जरिया है। तो प्लीज किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन को क्रॉस वेरीफाई जरूर कीजिए, एक दफा, दो दफा, तीन दफा क्रॉस वेरीफाई जरूर कीजिए और फिर अपना कोई ना कोई ओपिनियन जरूर बनाइएगा। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।